जब भगवान ने धनुष तोड़ा था तो उस धनुष के टूटने की आवाज कहां तक गई थी? उड़ीसा तक गई थी। उड़ीसा में एक पर्वत है जिसका नाम है महेंद्रपुर पर्वत। क्या नाम है? महेंद्रपुर पर्वत। जब किसी लकड़ी को तोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए इस लकड़ी को बीच में से तोड़ेंगे तो उसमें से कोई लकड़ी की किरच निकलकर दूर जाती है कि नहीं जाती? कभी आज घर पर जाकर प्रैक्टिकल करना। तो जब राम जी ने धनुष तोड़ा था तो उसके ना 3 भाग हुए थे ना 4 भाग हुए थे, मात्र 2 भाग हुए थे। जैसे ही धनुष को ऐसे उठाया, एक नियम है कि जब धनुष को उठाया जाता है तो एक तरफ परचिंचा यानी डोरी बंधी होती है और एक तरफ से खुली होती है। अपने अनुकूल उसे बांधना होता है, जो जैसा उसका ड्राइवर होता है चलाने वाला। राम जी ने जैसे उस धनुष को उठाया, परचिंचा अपने आप चढ़ी और भगवान ने उस धनुष को उठाया नहीं, अपने आप धनुष उठकर भगवान के हाथ में आ गया और धनुष को जैसे ऐसे भगवान ने मोड़ा तो उसके 2 टुकड़े हो गए। उसके मध्य भाग में से एक लकड़ी की किरच निकली जो कहां पर जाकर पड़ी? उड़ीसा में पड़ी। उड़ीसा में एक पर्वत है जिसका नाम है महेंद्रपुर पर्वत। क्या नाम है? महेंद्रपुर पर्वत रहते हैं कौन? जिनका नाम है क्या? परशुराम जी। साक्षात ब्राह्मण हैं। किसका अवतार है परशुराम जी? किसका? शिव जी का। और बताइए। इसीलिए कहते हैं कि कथा सुनना अनिवार्य है। पहले हम भी शंकर भगवान का अवतार समझते थे। कथा से पहले परशुराम जी विष्णु भगवान का अवतार है। परशुराम जी शंकर जी की पूजा करते थे। शंकर जी उनके इष्ट थे। जैसे राम जी किसके इष्ट हैं? शंकर जी के इष्ट हैं। और शंकर जी किसके इष्ट हैं? राम जी के इष्ट हैं। ऐसे ही परशुराम जी के इष्ट शंकर भगवान हैं। परशुराम जी साक्षात विष्णु भगवान का अवतार है। परशुराम जी ने जैसे देखा कि ये तो पिनाक धनुष टूटने की आवाज है, ये तो उसी की लकड़ी मेरे पास में आई है। परशुराम जी, इस कथा को अब यहां से ध्यान से सुनना। परशुराम जी के पास में कितने धनुष हैं? 2 धनुष। एक धनुष का नाम है अजगौ और एक धनुष का नाम है पिनाक। ये जो अजगौ धनुष है ये किसका धनुष है? ये विष्णु भगवान का धनुष है, हरि का धनुष है। और जो ये पिनाक धनुष है ये किसका धनुष है? ये शंकर भगवान का धनुष है। अब बात आती है कि ये इसका नाम पिनाक क्यों पड़ा? पिनाक समझिएगा, जब इस धनुष का निर्माण किया जा रहा था तो सारे देवताओं ने सोचा कि ये कोई साधारण वस्तु से नहीं बनाया जाएगा, कोई इसमें ऐसी वस्तु लगाइए, क्योंकि ये कोई साधारण जीव का धनुष नहीं बन रहा है, ये जगत के पालनहार का बन रहा, त्रिलोकीनाथ का धनुष बन रहा है जिसको सब नमन करते हैं। इसमें कोई ऐसी वस्तु लगाइए जो सदैव तक सब लोग इसे याद करें, सब देवता याद करें। तो निर्णय किया गया कि ऐसा कोई संत, ऐसा कोई विप्र ब्राह्मण आगे आइए और अपने शरीर का बलिदान दीजिएगा कि ये किसी व्यक्ति के वज्र से यानी हड्डियों से बनेगा। अब आप बताइए, यदि शंकर भगवान का कोई धनुष बनाया जा रहा है, आपसे आकर कोई कह दे कि अपने शरीर का बलिदान दो, आपकी हड्डियों से ये धनुष बनेगा, तो क्या आप देंगे? सच बताना बिल्कुल। शरीर में सबसे प्रिय क्या होता है? प्राण। प्राण से प्रिय दूसरा कुछ नहीं हो सकता। अब कौन आगे आए जो अपने प्राण की आहुति दे? सब ऋषियों को बुलाया, सबने मना कर दिया। सब ब्राह्मणों को बुलाया, सबने मना कर दिया। सब देवताओं ने मना कर दिया। एक ऋषि आए हैं जिनका नाम है दधीचि ऋषि। साक्षात ब्राह्मण हैं।
जिनका गोत्र वत्स गोत्र है, आगे आए। इसीलिए इस रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि ब्राह्मण में वत्स गोत्र का बहुत बड़ा बलिदान है। इतने गोत्र क्योंकि सबको प्राण प्रिय है। दधीचि ऋषि आगे आए और दधीचि ऋषि ने कहा कि निसंकोच आप मेरे प्राणों का त्याग कर दीजिए, मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगा और मेरे वज्र से इस धनुष को बनाइएगा। पूरा धनुष बनाया गया, उनकी हड्डियों से पूरा धनुष बनाया, लेकिन इस वाले हिस्से को केंद्र में सजा कर रखा गया सम्मान के लिए। क्यों? क्योंकि इस हिस्से की कोई भी हड्डी नहीं निकाली जाएगी, सम्मान दिया गया। अब धनुष पूरा नहीं बन पाया, पूरे शरीर की हड्डियां लग गई, लेकिन पूरा धनुष नहीं बन पाया। एक स्थान की कमी रह गई। कौन से स्थान की? धनुष में आपने देखा होगा कि दोनों तरफ ऐसे मुड़ा हुआ होता है धनुष, जिस पर परचिंचा चढ़ाई जाती है। परचिंचा यानी डोरी चढ़ाई जाती है। अब मैंने दोनों ऑन कर दिए इधर वाला। जिस पर डोरी चढ़ाई जाती है उसकी कमी पड़ गई। पूरा शरीर का बलिदान चला गया, दे दिया, और एक हिस्से की कमी पड़ गई। सब लोग चकित रह गए कि दूसरा प्राणी कौन आएगा जो अपने शरीर का बलिदान देगा। कोई नहीं आया। सबको अजमा कर देखा गया कि दधीचि जी ने तो अपने शरीर का बलिदान दे दिया, कोई और आओ। सबने मना कर दिया। दधीचि जी की तभी आत्माओं से आवाज आई, क्योंकि ये शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा अजर है, अमर है। आवाज आई कि मेरा बलिदान देना व्यर्थ चला गया, बेकार चला गया। क्यों? क्योंकि मैं भगवान के पूरे धनुष बनाने के काम ना आ सका। मैं कहता हूं कि मेरे इस शरीर की भी हड्डी लगा दी जाए। तभी दधीचि जी की ना आंख निकाली गई, ना आंख की हड्डी, ना सिर की हड्डी, ना कान की हड्डी। सबसे पहले इस नाक की हड्डी लगाई गई। इस नाक की हड्डी को दोनों छोर पर लगाया, इसीलिए उसका नाम पड़ गया पिनाक। पी माने हड्डी और नाक माने नाक, यानी कि नाक की हड्डी लगाई गई, इसीलिए उस धनुष का नाम पड़ा पिनाक। पूरा धनुष बन गया। आज परशुराम जी ने सोचा कि मेरे पास तो पहले से ही एक और धनुष है। किसका धनुष? विष्णु भगवान का धनुष, जिसका नाम है अजगौ। परशुराम जी ने सोचा मैं दो धनुष का क्या करूंगा, क्यों ना मैं एक धनुष किसी के यहां पर सुरक्षित रख देता हूं, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी जाकर उठा लूंगा। यदि हमारे पास में दो गाड़ी हो, एक सी ही गाड़ी हो, तो एक गाड़ी को खड़ी कर देंगे ना, कि जब आवश्यकता पड़ेगी जब इसे निकाला जाएगा, पहले इसे चलाइए। ऐसे ही उस धनुष को कहां पर रखा गया? उस धनुष को जनक जी के महल में रखा गया कि राजा हैं, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं उठा कर लेकर चला जाऊंगा। आज उसी धनुष को तोड़ा है और उसी धनुष के टूटने की आवाज पहुंची है। उड़ीसा महेंद्रपुर पर्वत एक लकड़ी का टुकड़ा पहुंचा है। परशुराम जी ने जैसे उसे देखा, हाथ में लेकर बोले, अरे ये तो वही पिनाक धनुष टूटने की आवाज है, ये उसी की हड्डी है। ये शंकर भगवान का धनुष तोड़ने की हिम्मत किसने की है? चल कर देखता हूं। परशुराम जी खड़े हो गए। परशुराम जी चले हैं, क्रोध में हैं, गौर वर्ण है। जिसका रंग गोरा होता है, जब उसे क्रोध आता है, याद रखना, या तो उसके कान लाल हो जाते हैं, या उसकी नाक लाल होती है, या उसके गाल लाल हो जाते हैं। परशुराम जी का पूरा चेहरा लाल हो गया, तम तमाने लगा। आकर मिथिला में आकर सभा में बोले कि मेरी आज्ञा के बिना ये सभा क्यों की जा रही है? जनक जी का गौर वर्ण है, लंबी लंबी जटाएं हैं, ऊपर मुकुट बना है जटाओं का, भस्मी रमाए हैं, क्रोध में है, होठ फड़फड़ा रहे हैं, आंखों से अग्नि टपक रही है, झलक रही है। पहले एक नियम था, यदि कोई रघुवंश, यदि कोई ऐसा कोई प्रोग्राम करना होता था, कोई सभा बुलानी होती थी, क्षत्रिय सम्मेलन, क्योंकि परशुराम जी क्षत्रियों से विरोध करते थे। कथा में अभी आएगा, एक बार परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों को इस धरती से समाप्त कर दिया था। 21 बार।
नियम था कि जब भी कोई सभा करनी होती थी तो पहले परशुराम जी से उसकी एनओसी लेनी पड़ती थी कि ये हम सभा करें कि ना करें। आकर क्रोध में बोले कि मैंने किसी को आज्ञा नहीं दी, मेरी आज्ञा के बिना ये सम्मेलन क्यों किया जा रहा है। ये बोले जनक जी आए, आकर चरणों में दंडवत प्रणाम किए और हाथ जोड़कर बोले ब्रह्मा जी ने बनी बनाई बात को बिगाड़ दिया। क्यों? क्योंकि यदि एक दिन ना आते तो मेरी बेटी का फेरे भी फिर जाते। उसी बीच विश्वामित्र जी आए, चरणों में दंडवत किया। राम जी लक्ष्मण जी ने दंडवत किया है। जैसे खड़े होकर बोले कि इस धनुष को तोड़ने वाले को बाहर निकालो, नहीं तो जनक जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है सबको पलट कर रख दूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। उस सभा में कितने राजा गए थे धनुष तोड़ने? 10,000 राजाओं के हाथ में धनुष और बाण थे, किसी के हाथ में कुछ शस्त्र था, सबने फेंक दिया। क्यों? अरे ये बाबा कहां से आ गए। हमें पहले से पता होता कि यहां बाबा आने वाले हैं तो हम कभी ना आते इस सभा में। और आते ही क्या किया? पीतू समेत सारे राजा कहीं निज नामा, अपने पिता का परिचय देने लगे। बोले मैं उस राजा का बेटा हूं, मैं उस राजा का बेटा हूं। और सारे 10,000 राजा लाइन में खड़े होकर लगे करण सब दंड प्रणाम। 10,000 राजा दंडवत प्रणाम करने लगे। तभी परशुराम जी को और क्रोध आया। क्रोध में आकर जनक जी ने कहा कि मैंने अपनी बेटी के विवाह के लिए इस धनुष को केंद्र में रखा। इसी बीच में परशुराम जी की दृष्टि उस टूटे हुए पिनाक पर चली गई, मानो जैसे किसी ने अग्नि, जलती हुई अग्नि में घी डाल दिया हो। अब और क्रोध बढ़ गया। बोले हे, अब तक जनक कह रहे थे, देखिएगा अब तक जनक कह रहे थे, अब भाषा बदल गई। अब बोले हे जड़ जनक, उसे निकाल कर बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता सब पलट कर रख दूंगा मैं। किसने इतनी हिम्मत की जो इस पिनाक को तोड़ दिया? बाहर निकालो उसको, छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा मैं। क्रोध और बढ़ने लगा। जनक जी चरणों में दंडवत प्रणाम किए, क्रोध शांत हो जाए। ब्रह्मा जी को पुकारे, विष्णु भगवान को पुकारे। तभी राम जी आगे आए। राम जी ने आगे आकर कहा, हे परशुराम बाबा, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, आपका कोई दास होगा। और बोले दास कौन होगा? जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद होगा। और आशीर्वाद किसके ऊपर होगा? वो आपके दास के ऊपर होगा। कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। देखिए दर्शन करिए, कथा में एक बार भी ये नहीं कहा कि धनुष मैंने तोड़ा है। क्या कहा? आपके किसी दास ने तोड़ा है। बहुत समय बीता, क्रोध अब भी शांत नहीं हो रहा है। अब राम जी ने सोचा, जो जनक जी हैं मेरे पिता के जैसे हैं, इनका बहुत अपमान हो रहा है, अब मुझे और आगे जाना चाहिए। हाथ जोड़कर राम जी क्या बोले परशुराम जी से? नाथ संबोधनो भंजनिहारा, हो एहि केहूं एक दास तुम्हारा। नाथ संबोधनो भंजनिहारा, हो एहि केहूं एक दास तुम्हारा। आय सुका कहे कि न मोए, आय सुका कहिए कि न मोए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। बोले बताइए, आज्ञा दीजिएगा। जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया
उसने एक बार भी नहीं कहा कि इस धनुष को मैंने तोड़ा है। और यदि हम थोड़ा सा कोई काम कर दें, कोई गाड़ी घर में खरीद कर ले आए 10-20 लाख रुपए की, तो पड़ोसी को लड्डू जरूर भिजवाएंगे। क्यों? उसे पता चल जाए कि घर में गाड़ी आई है। इसलिए नहीं कि वो खाएगा आनंद में होगा, नहीं, उसे जलाने के लिए कि हमारे घर में गाड़ी आई है। हम लोग यदि एक छोटी सी चम्मच भी खरीद कर लाते हैं, याद रखना उस पर भी अपना नाम लिखवाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण धनतेरस, एक प्लेट खरीदेंगे तो सोचेंगे अपना नाम लिखवाओ। याद रखना भगवान ने पूरी सृष्टि को बनाया पर कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखाया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, क्या? मैना ने मैना कहा। मैना माने, बोलिए, तोता। मैना ने, आहा बोल गया तोता। मैना ने मैना कहा। जब वो मैना कह रहा है कि मैं ना, तो मोल भयो 10-20। कोई आपके जैसा व्यक्ति खरीद कर ले आया। कब? जब वो मैना कह रहा है। और बकरे ने मैं कहा, तुरंत कटायो ये मैं की आवाज आती कहां से? कभी अपने आप से प्रश्न करना, ये जो आप मैं करते हैं, ये आवाज आती कहां से है? क्या आप बोलते हैं या कोई और? ये मैं की आवाज है आती कहां से? कौन है यहाँ वाणी है आती जहां से? कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, गर तुझको पता है ये मुख बोलता है या तू बोलता है? ये मुख बोलता है या तू बोलता है? ये मैं की आवाज आती कहां से? ये मैं की आवाज है आती कहां से? कौन है वहाँ वाणी है आती जहां से? कौन है वहाँ वाली है आती जहां से? कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, अगर तुझको पता है ये मुख बोलता है या तू बोलता है? ये मुख बोलता है या तू बोलता है? बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को, कौन खोलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे,
किलो, 2 किलो, 4 किलो, 4 किलो। कोई व्यक्ति तो उसके नीचे चुंबक भी चिपका देता है, छल करता है। ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर उत्तर दे रे, सोच समझ कर उत्तर दे रे। हाथ तोलते हैं, हाथ तोलते हैं या तू तोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। ये मैं की आवाज है आपकी कहाँ से, ये मैं की आवाज है आती कहाँ से। कौन है वहाँ वही है आती जहाँ से, कौन है वहाँ वही है आती जहाँ से। कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो पता प्यारे, अगर तुझको पता है मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता। पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे। सूझ बूझ कर समझा दे प्यारे, सूझ बूझ कर समझा दे प्यारे। पैर डोलते हैं, पैर डोलते हैं या तू डोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। मैं की आवाज है आती कहाँ से, ये मैं की आवाज है आती कहाँ से। कौन है वहाँ वही है आती जहाँ से, कौन है वहाँ वही है आती जहाँ से। कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, अगर तुझको पता है मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है। ये मुख बोलता है या तू बोलता है। हमने और आपने एक बहुत बड़ा भ्रम पाल रखा है कि मैं बोलता हूं मैं।
जब किसी के मुख पर पैरालाइसिस यानी फालिस मार जाता है, बताइए क्या राम बोल सकता है? कुछ नहीं बोल सकता बिना उसकी इच्छा के। एक पत्ता नहीं हिल सकता उसकी इच्छा के बिना। इसीलिए कथा कहती है कि किसी से ज्यादा प्रेम मत करिए, यदि प्रेम ही करना है तो रघुनाथ जी से करिए, क्योंकि रघुनाथ जी ही पार उतारने वाले हैं। ये पति कौन है, पत्नी कौन, याद रखना, ना बेटा अपना, ना बेटी अपनी, ना पति, ना पत्नी, ना माता, ना पिता, ना चाचा, ना चाची, कोई अपना नहीं है। सब मतलबी संसार है। यदि इस दुनिया में, इस संसार में कोई आपसे प्रेम करता है तो याद रखना उसका कोई ना कोई स्वार्थ छिपा है। यदि बेटा मां से प्रेम करता है तो बेटे का स्वार्थ छिपा है। यदि कोई किसी से प्रेम करता है तो उसका कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा है। इसीलिए कहता हूं कि किसी से कभी प्रेम मत करिएगा, अधिक प्रेम मत करिएगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के जाने के बाद हम लोग उतना ही दुखी होते हैं। आपने एक गाना सुना होगा, एक फिल्मी गाना है, बहुत पुराना गाना है। जब व्यक्ति जाता है तो क्या होता है? हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो चले, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो चले, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो चले। सब परदेसी हैं। ये मत समझना कि मैं यहाँ आया हूँ सब कुछ मेरा है, गलत फहमी, इसे निकाल दो। क्योंकि यदि इनसे ज्यादा प्रेम करोगे तो, इसीलिए कहता हूं, परदेसियों से न अखियां मिला, परदेसियों से न अखियां मिला, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। लोग कहते हैं महाराज जी BMW गाड़ी खरीदी है, फॉर्च्यूनर खरीदी है, जब वहां जाओगे गाड़ी नहीं मिलेगी बैठने के लिए, साइकिल भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। याद रखना, केवल एक गाड़ी मिलेगी। कौन सी गाड़ी? न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान में भजन किया जाए, केवल भगवान का भजन किया जाए। लक्ष्मण जी ने सोचा कि इतनी देर से भैया इनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं कि ये धनुष आपके दास ने तोड़ा होगा, आप मुझे बताइए क्या करना है। लेकिन परशुराम जी समझ ही नहीं रहे हैं, इन्हें समझाना पड़ेगा। अब लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी ने आकर भैया से कहा, भैया आप तनिक पीछे हटिए, तो भैया आप पीछे हटिए। हेलो 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 हेलो। राम जी थोड़े पीछे हटे, और जैसे राम जी पीछे हटे तो लक्ष्मण जी ने आकर प्रणाम किया और मुस्कुराने लगे। अब आप बताइए, यदि कोई क्रोध में हो, ये तुमने धनुष कैसे तोड़ा, बाहर निकाल कर उसे बाहर करो, और कोई सामने से जाकर और बताइए कैसे हैं जी आप, कैसा लगेगा? क्रोध और बढ़ जाएगा। राम जी के ऊपर परशुराम जी क्रोध कर रहे हैं, और लक्ष्मण जी ने आकर, और सुनाइए गुरुजी कैसे हैं आप, धनुष के टूटने पर आए हैं? बोले हाँ। बोले तुम कौन हो? बोले अपने भैया का छोटा भाई हूं। क्या नाम है तुम्हारा? बोले लक्ष्मण। बोले तुम क्या समझते हो
इस धनुष को मेरे भैया ने तोड़ा है। बोले और किसने तोड़ा है? बोले भैया ने नहीं तोड़ा है, मेरे भैया ने तो केवल छुअत टूट रघुपति ही न दोषो। मेरे भैया ने तो केवल इसे छुआ था। अब हमें क्या पता कि तुम्हारा धनुष इतना कमजोर है, इसे अंदर से दीमक ने खा दिया है। मेरे भैया ने केवल इसे छुआ था, मेरे भैया ने तोड़ा नहीं, अपने आप टूट गया। और यदि तुम इस धनुष से तुम्हें इतना प्रेम है तो किसी कारीगर को बुलाकर जुड़वा लीजिए। बोले हे बालक, अपनी जुबान को लगाम लगा। ये फरसा देखा है? फरसा 21 बार क्षत्रियों को इस धरती से समाप्त किया हूं मैं। तुम्हें डर नहीं लग रहा है? बालक जानकर छोड़ रहा हूं, तुम बहुत अभी छोटे हो। बोले गुरुजी बहुत अच्छा बोले आप, बहुत अच्छा बोले। पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा हूं जो अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा कर रहा है। लेकिन गुरुजी हम आपसे बताएं, हम आपसे युद्ध नहीं लड़ेंगे। क्यों? यदि हम आपसे युद्ध में जीत गए तो भी हमारा नुकसान है, और यदि हम आपसे युद्ध में हार गए तो भी हमारा ही नुकसान है। बोले कैसे? कि यदि हम आपसे जीत गए, जीतने का मतलब है कि हमारे हाथों से आप मारे जाओगे जब हम युद्ध लड़ेंगे, और हम क्षत्रियों को, हम रघुवंशियों को ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। और यदि हम आपसे हार गए तो रघुवंशी कभी किसी से हारे नहीं है, पीठ को भी, अपनी काल को भी अपनी पीठ नहीं दिखाते हैं, उससे भी लड़ते हैं। हमें हार का कलंक लगेगा, हम अयोध्या क्या जाकर मुंह दिखाएंगे, इसीलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। तभी परशुराम जी बोले हे बालक, तू मीठा बोलना नहीं जानता? तू मीठा नहीं बोल सकता? तभी राम जी आगे आए और राम जी ने कहा गुरुजी ये तो अभी दूध पीता बच्चा है, इसके तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि मेरे छोटे भाई को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। परशुराम जी बोले मैं तुम दोनों भाइयों की चतुराई समझ गया। बोले कौन सी चतुराई समझ गए गुरुजी? बोले कि ये चतुराई समझ गया कि ये बड़ा कहलवाता है और छोटा अपने मुख से कहता है। मैं तुम दोनों भाइयों की चतुराई समझ गया। अब यहां पर दर्शन करिए, राम जी ने कितनी सुंदर बात बोली है कि गुरुजी गुनाह लखन कर, गुनाह तो लखन कर रहा है, वो आपसे लड़ रहा है, और आप हम पर रोसूं। गुनाह छोटा भाई कर रहा है और आप हमसे लड़ रहे हैं। किसी ने सही कहा है गुरुजी कि इतना भी शांत ना होया जाए कि सामने वाला मौके का फायदा उठाकर चला जाए, इतना भी शांत ना होया जाए। अब यहां पर दर्शन करिएगा, अब परशुराम जी का क्रोध अब भी बंद नहीं हुआ। अब राम जी आए, राम जी ने कहा कि देखिए गुरुवर, आप हमसे हर प्रकार से बड़े हैं, मेरा नाम तो केवल राम है और आपका नाम परशुराम है, आप हमसे नाम में भी बड़े हैं। हम क्षत्रिय हैं, आप साक्षात ब्राह्मण हैं, आप हमसे जाति में भी बड़े हैं और आप हमसे आयु में भी बड़े हैं। अपना तुम्हें स्वभाव बता रहा हूं, प्रभाव नहीं, स्वभाव बता रहा हूं। हम रघुवंशियों के सामने यदि काल भी युद्ध लड़ने आ जाए तो हम उसे भी पीठ नहीं दिखाते। और मैंने सुना है गुरुजी, जो ब्राह्मणों का आदर करता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर घूमता है, उसको कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं मार सकती, उसका कोई कार्य नहीं रुक सकता। जैसे ही ये बात कही, परशुराम जी ने सोचा कि ब्राह्मणों में इतनी निष्ठा रखने वाला, इतना प्रेम करने वाला ये कोई साधारण जीव नहीं हो सकता, ये जरूर भगवान है, लेकिन पता कैसे करूं कि ये भगवान है। अब परशुराम जी के पास में केवल एक उपाय था। कौन सा उपाय? परशुराम जी के पास में एक और धनुष था जिसका नाम था अजगौ। वो किसका धनुष था?
विष्णु भगवान का। और परशुराम जी किसके अवतार हैं? विष्णु भगवान के। यानी अपने धनुष को वही चला सकता है जिसका वो धनुष है। अपनी गाड़ी को वही चला सकता है जो उसका मालिक है। उसे पता है कि मेरी गाड़ी में कितनी ताकत है, मेरी गाड़ी के टायर कितने कमजोर हैं, कितने ताकतवर हैं। अपने धनुष को अपना ही चला सकता है। यानी विष्णु भगवान के धनुष को राम जी ही चला सकते हैं। अब परशुराम जी ने सोचा कि हे प्रभु, आप इस धनुष को लीजिएगा और इस धनुष को चलाकर दिखा दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप भगवान हैं। और यदि नहीं चला तो मैं समझूंगा आप कोई साधारण है। जैसे ही हाथ में धनुष दिया, अभी मैंने बताया कि धनुष के एक छोर पर परचिंचा चढ़ाई जाती है, एक पर बंधी होती है, तो वो चाप चढ़ानी नहीं पड़ी। जैसे ही हाथ में भगवान ने ऐसे धनुष उठाया तो परिणाम देखेगा। हे जी देते चाप आप ही चल गया हूँ, देत चाप आप ही चल गया हूँ। और परशुराम मन विस्मय भय हूँ, परशुराम मन विस्मय भय हूँ। परशुराम जी का भ्रम समाप्त हुआ। कैसे? राम रमापति कर धनु ले हूं। राम जी ने पकड़ा और खेचे मीटे मोर संदेह हो। राम जी ने वो धनुष चलाया, सारा भ्रम समाप्त हो गया। परशुराम जी ने 9 बार भगवान का जयकारा लगाया है और उसी महेंद्रपुर पर्वत पर जाकर फिर ओम नमः शिवाय का जप करने लगे।